Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. Class 5th Chapter 1 Versatile Computer Part 2. अब हम आज देखेंगे कि कल हमने देखा था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. अब आज उसके बाद में हम देखेंगे कि जो ये कंप्यूटर शब्द है ये कहाँ से आया और इसका मतलब क्या होता है. तो देखिए द वर्ड computer comes from the word compute, which means calculating. The word computer comes from the word compute, which means calculating. अब कल इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पढ़ने के बाद आज हमें यह देखना है कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कहाँ से आया है. वो कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज के लैटिन वर्ड कंप्यूट से. और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटिंग. टू कैलकुलेटिंग मतलब गणना करना. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन कंप्यूटर की. Computer is an electronic machine या device that process information and gives result according to the instructions given by the user. Definition मतलब परिभाषा कि a computer is electronic device that process information and gives result according to the instruction given by the user. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साधन है दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करता है एंड गिव्स रिजल्ट, और रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू द, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर. यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करता है और यूजर को रिजल्ट देता है. ओके. उसके बाद देखिए हमने कल पढ़ा था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है कंप्यूटर की. अब हमें देखनी है स्ट्रेंथ और वीकनेस. स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत. और वीकनेस का मतलब क्या होता है? कमजोरी. क्या वीकनेस है यह देखनी है. सबसे बड़ी चीज तो है स्पीड, कि आपका कंप्यूटर है कितनी स्पीड से काम करता है.
बहुत स्पीड से काम करता है कंप्यूटर, ठीक है। फिर देखो इसकी वीकनेस क्या है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। इसके जो भी डिसीजन है इसमें कमी रहती है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, खुद का कोई डिसीजन नहीं लेता है, ना तो उसमें कोई आईक्यू होता है और ना ही उसमें कोई फीलिंग होती है, इसलिए उसका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता है। तो डिसीजन पावर में क्या होता है, कमी होती है। फिर देखो सेकंड नंबर, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, किसी भी चीज का, किसी भी इक्वेशन का, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका एक्यूरेट रिजल्ट देना, मतलब करेक्ट रिजल्ट देना, सही रिजल्ट देना, उसमें किसी भी बिना किसी भी मिस्टेक के। फिर है इसकी वीकनेस क्या है, इसकी जीरो आईक्यू, आईक्यू लेवल क्या होता है इसका, जीरो होता है। फिर देखो थर्ड पॉइंट है रिलायबिलिटी। आप भी रिलायबल होते हो ना कि भाई मम्मी है ये काम कर ही देगी, मम्मी ने कहा है तो कर ही देगी ना, तो वैसे ही आपका जो कंप्यूटर है वो रिलायबल है, भरोसेमंद है, आपका जो भी काम होता है वो उसको एक्यूरेट करता है। हाँ, बट इसकी कमी क्या होती है, कांट बी यूज्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। फिर देखो फोर्थ नंबर है फिर आपका फोर्थ पॉइंट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो भी काम जो आपने किया है उसको संग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको आपका जो भी काम होता है उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। इट इज़ ए डम्ब मशीन, इट इज़ ए डम्ब मशीन। ये डम्ब मशीन क्यों है, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल नहीं है, ये इसका खुद का कोई डिसीजन नहीं है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है, तो ये क्या हो गई, एक डम्ब मशीन हो गई। अब देखो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, already know that a computer has two type of parts, hardware and software। आप जानते हो, आप ऑलरेडी जानते हो कि कंप्यूटर के जो मेन दो पार्ट्स होते हैं वही कंप्यूटर की पूरी प्रोसेस में काम करते हैं। अगर आपके पास पूरा हार्डवेयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपके पास आपके कंप्यूटर में किसी तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है तब तक क्या होगा, कुछ भी नहीं है कंप्यूटर। अगर आप हार्डवेयर के पार्ट्स में आपके पास माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, आप इन सब का यूज़ कब कर सकते हो, आप इन सब का यूज़ तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, सॉफ्टवेयर हो। अब देखो ये कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो दो पार्ट्स हैं। पहला है हार्डवेयर, पहला जो आपका पार्ट है वो है हार्डवेयर, और दूसरा जो आपका पार्ट है वो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन से पार्ट होते हैं और सॉफ्टवेयर कौन से पार्ट होते हैं, जिन पार्ट को ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर,
जो भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, वी कैन टच एंड सी एंड फील, जिन पार्ट्स को हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, कि आप एक ऐसा इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा निर्देश का एक सेट, एक समूह है जो आपको यह बताता है कि आपको आपकी जो भी टास्क है उस पर परफॉर्म कैसे करना है, वह क्या कहलाता है, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।